नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो परिवार, वफादारी और एक परफेक्ट रिश्ते की मिसाल लगती है। पर क्या सच में ऐसा है? चलिए मिलकर देखते हैं कि इस कहानी में कितनी परतें हैं। तो कहानी का हीरो है एक लड़का जो दिखने में तो चार्मिंग है ही, समझदार भी है। और उसकी बातें इतनी गहरी है कि वो फौरन कहानी का एक आइडियल कैरेक्टर बन जाता है। अब ये वो नौजवान है जिसे कहते हैं ना गांव का मोस्ट हैपनिंग बैचलर। हर कोई उसकी तारीफों के पुल बांधता है, खासकर उसके पिता और उनके जिगरी दोस्त। लेकिन रुकिए जरा, ये लड़का जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इसके पीछे एक गजब का दिमाग छिपा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का टॉपर, एथिकल हैकिंग का एक्सपर्ट, जिसने स्टूडेंट रहते हुए एक बड़ी कॉरपोरेशन को हैक कर लिया था और उसे दशक का सबसे बड़ा पैकेज ऑफर हुआ था, और उसने ये सब जानबूझकर छुपाया। तो सवाल यही है कि इतना टैलेंटेड इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वंस इन अ लाइफ टाइम मौका भला क्यों ठुकराएगा? तो चलिए अब इस सवाल के जवाब में उतरते हैं। और इसका जवाब उसकी सोच में छिपा है, परिवार को लेकर उसकी जो फिलॉसफी है उसमें। यहाँ ना दो तरह की सक्सेस का कंपैरिजन है। एक तरफ है दुनिया की नज़र में सफलता, मेडल्स, करोड़ों की सैलरी, फॉरेन जॉब्स, और दूसरी तरफ है उसकी अपनी खुशी। उसके लिए सच्ची दौलत क्या है? माँ बाप की खुशी, पिता का हाथ कंधे पर होना और हर वक्त उनके साथ रहना, उनका सहारा बनना। उसने बताया कि उसका मकसद है अपने माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बनना। ये एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी मुहावरा है जिसका मतलब है बुढ़ापे में अपने पेरेंट्स का सबसे बड़ा सहारा बनना। और ये जिम्मेदारी उसने खुद चुनी। तो जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, यही मेरा पैकेज है और यही मेरी टॉप पोजीशन है। साफ है, उसके लिए अपने माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान देखना ही सबसे बड़ी कमाई है। इससे बड़ा कोई पैकेज नहीं, कोई पोस्ट नहीं। अच्छा, तो ये जो डिवोशन है, ये जो भक्ति है, ये सिर्फ बेटे तक ही सीमित नहीं है। उसके आसपास के लोग वो भी इस पर बहुत गर्व करते हैं। उसके पिता के जो बेस्ट फ्रेंड हैं, एक बहुत बड़े टेक सीईओ, वो उसकी ये बात सुनकर इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक दोस्त के बेटे से नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे बेटे से मिले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और पिता का जो रिएक्शन है वो तो बस कमाल है। वो कहते हैं, मेरे पास मेरा बेटा है, उसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये लाइन उस अटूट भरोसे को दिखाती है जो एक पिता को अपने बेटे पर है। एक परफेक्ट रिश्ता है ना। और बस जैसे ही हम इस प्यारे से रिश्ते में खो जाते हैं, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ ढह जाता है। अचानक से ये वफादारी, ये सम्मान, ये गर्व सब चकनाचूर हो जाता है। और इस तबाही के सेंटर में कौन है? पिता के वही बेस्ट फ्रेंड और उनकी बड़ी सी कंपनी क्राउन टेक्नोलॉजीज। और फिर जो होता है वो किसी फिल्म जैसा लगता है। अचानक पुलिस की रेड पड़ती है, ऑफिस में ड्रग्स मिलते हैं, कंपनी की सारी ब्रांचेस सील हो जाती हैं, एम्प्लॉयज को अरेस्ट कर लिया जाता है, और देखते ही देखते एक नेशनल स्कैंडल खड़ा हो जाता है। रातों रात सब खत्म। ये हमला सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था, ये पर्सनल था। चेयरमैन को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, वकीलों से मिलने तक नहीं दिया जाता, और फिर उन पर भयानक आरोप लगते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेकर विदेशी क्लाइंट्स के साथ अपने एम्प्लॉयज को सोने पर मजबूर करने तक, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। तो दिमाग में यही आता है कि आखिर कौन है इसके पीछे? कौन इतनी प्लानिंग के साथ, इतनी बेरहमी से किसी को बर्बाद कर सकता है? और यहीं से कहानी अपने सबसे चौंकाने वाले, सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। वही आदर्श बेटा, वही दुनिया का सबसे अच्छा बेटा, एक लाइन बोलता है जो सब कुछ बदल देती है। वो कहता है, सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखने पर लोग धमकी देते हैं, लेकिन मैं जान लेता हूं। और सब साफ हो जाता है, इस पूरी तबाही का मास्टरमाइंड वही है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? सब कुछ फिर से सोचना पड़ रहा है। जो हमने देखा वो क्या था? क्या ये अपने परिवार के लिए भक्ति की इंतहा थी, एक एक्सट्रीम कदम, या फिर ये शुरू से ही एक परफेक्ट प्लान था, एक धोखा? ये सवाल कहानी यहीं छोड़ जाती है कि आखिर वफादारी और धोखे के बीच की लकीर कितनी पतली होती है।